जैसा कि अभी देखने को मिला है कि जालंधर के जब से विजेंद्र सिंह जेल में गए हैं, तब से बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं। कह रहे हैं गलत हुआ, बुरा हुआ, प्रभु का दास है, गलत नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। और जाने कहाँ कहाँ से बहुत सारे लोग उनकी सपोर्ट में आ गए हैं। देखिए, सपोर्ट में आना गलत नहीं है। मैं उन सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग विजेंद्र सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब हमारी बहनों का बलात्कार किया जा रहा था, जब हमारी बहनों के साथ में शोषण किया जा रहा था, जब उनके साथ में मारपिटाई की जा रही थी। आप लोग कह रहे हैं कि प्रभु का दास है, जैसा भी प्रभु का दास है। अगर वो प्रभु का दास है तो क्या अपनी बहनों का बलात्कार होने के लिए छोड़ दें? क्या उसको खुला छोड़ दें कि वो हमारी बहनों का बलात्कार करे? हमारे समाज की बहनें, हमारी मसीहत की बहनें, वो सब हमारी बहनें ही हैं। वो भी किसी की बहनें हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं। और कुछ लोग तो उन महिलाओं का वीडियो लगा करके उसमें चोर वगैरह लिख रहे हैं कि ये लोग हैं वो चोर जिन्होंने प्रॉफिट जी को जेल भिजवाया है। और बहुत से लोग आकर ज्ञान दे रहे हैं, और हो सकता है कि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग आएँ जो ये ज्ञान दें कि बाइबल हमें सिखाती है कि उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल में ये भी तो लिखा है कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े होंगे। वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, परंतु तुम उन्हें कैसे पहचानोगे? उसके बारे में लिखा है, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। क्योंकि बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता, और अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं ला सकता। ये बाइबल में लिखा है। हो सकता है कि मैं आप सब लोगों से ज्ञान में बहुत छोटा हूँ, मैंने बाइबल कम पढ़ी हो, लेकिन जितना मैंने सीखा है वो इतना ही सीखा है कि बाइबल में इतना लिखा है कि तुम उनके कामों से उनको पहचान लोगे। क्योंकि बुरा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं ला सकता, और अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता। ये उनके काम हैं। जिसको आप प्रॉफिट कह रहे हो, जिसको पास्टर कह रहे हो, क्या ये काम एक प्रॉफिट के हैं? मैं अभी स्क्रीन पर वीडियो लगाऊंगा। जिन महिलाओं के साथ में, जिन बहनों के साथ में गलत चीजें हुई, उनका रेप हुआ, उनका शोषण हुआ, उन्हें धमकी दी गई। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे खुद के पास में आज से तकरीबन करीब 1 साल पहले 2 से 3 महिलाओं के फ़ोन आए थे, और जिनको मैं जानता भी हूँ, जिनमें से 2 दिल्ली से हैं और 1 मुरादाबाद से हैं। उन्होंने कहा था कि भैया हमारा यहाँ पर कार्ड बनवाया गया प्रेयर करवाने के लिए, 1 सवा लाख रुपए ले लिया गया। और जब उसने हमसे ये बात बताई और हमने मिनिस्ट्री के लोगों से बात की, वहाँ पर फ़ोन लगाया था कि भैया ऐसे ऐसे महिलाओं के पैसे, उसको ही बुरा बनाने लगे। ये तो वो वाली बात हो गई, जब तक आप हमारे साथ में हो तब तक तो आप बहुत ठीक हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन जैसे ही आप मिनिस्ट्री छोड़ने का प्रयास करोगे, आपके ऊपर झूठे चोरी का केस लगा देंगे और क्या क्या केस लगा देंगे और एफआईआर करवा देते हैं। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने वो मिनिस्ट्री नहीं देखी है ना, एक बार जाके देख के आना। तुम्हारी आवाज़ उठने से पहले ही तुम्हें दबा दिया जाएगा। अगर आप हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो ठीक है। एक व्यक्ति जिसने सालों तक अपनी सेवा दी, कई सालों तक सेवा की उस मिनिस्ट्री में, जैसे ही उसने वहां का सच जाना और वहां उनका साथ छोड़ दिया, आज आप देखेंगे विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जितने बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, वो सब लोग आज उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। और जिस केस में इनको उम्र कैद हुई है, वो केस 2018 का है, यानी तकरीबन 6-7 साल पुराना। 6-7 साल के बाद जाके सजा हुई है, और इतनी एफआईआर हो गई, इतनी इतनी कंप्लेंट लोगों ने कर दी हैं, फिर ही वो व्यक्ति बाहर है। और ऐसी बात नहीं है कि बहुत से लोग हमें सिखाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमें माफ़ कर देना चाहिए, न्याय प्रभु लेगा। मेरे प्रियो, आप एक बात बताओ, एक छोटी सी बात। कोई व्यक्ति अगर किसी की बहन का रेप कर दे, उस भाई को पता चल जाए, तो क्या वो उसे माफ़ करेगा? ये बोलेगा कि प्रभु तेरा बदला लेगा? प्रियो, वहाँ पर जो होता है ना, वहाँ के जो लोगों ने सच बताया है, एक बार आप जाइए और देख कर आइए।
और विजेंदर सिंह जी को उनका घमंड उन्हें ले डूबा। ये बात सच है। एक बार की बात है, जब ये सारा मामला शुरू ही हुआ था तकरीबन 5-6 महीने पहले, तब एक व्यक्ति का फ़ोन आया था राजा जी के पास, जो कि क्रिश्चियन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे हेल्प मांगी गई कि भाई हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। राजा जी ने उनकी मिनिस्ट्री के काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे संपर्क किया था कि भैया इस बात को यहीं दबा दो, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, मसीहत की बदनामी हो जाएगी, इसका कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तब वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया और उन लोगों ने कहा कि अभी तो हम क्रिसमस की रैली वगैरह में व्यस्त हैं, क्रिसमस के काम में व्यस्त हैं, तो आपसे हम क्रिसमस के बाद मुलाकात करेंगे, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार प्रयास किया गया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, क्योंकि बाइबल भी हमें यही सिखाती है, यदि तेरे भाई के साथ में तेरा मुकदमा है तो कचहरी में पहुंचने से पहले रास्ते में ही उससे सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे कचहरी में ले जा और कचहरी वाले तुझे जेल खाने में डाल दें। किस बात का घमंड है इतना, किस बात का? प्रभु में हम सब एक हैं। ऐसा नहीं है कि विजेंदर सिंह जी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो वो झूठे होंगे। भैया जज हैं, कानून पढ़ के आए हैं, कानून की किताबें पढ़ के आए हैं, बहुत पढ़ाई की है और 7 साल इस केस को लगभग लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरी छानबीन हुई होगी, तभी उम्र कैद हुई है। मेरे प्रियो, अब आप लोग सिर्फ ये प्रार्थना करो कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें समझ दे और अपने राज्य के लिए और अपने कार्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करे, ताकि वो अच्छे मन से, सच्चे मन से प्रभु की सेवा कर पाएं।